हेलो ट्रेडर्स, 4 सितंबर ट्यूसडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स देख लेते हैं। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखें तो फ्राइडे को जो हमें गेंस मिले थे, आज हमने उनको काफ़ी हद तक लूज़ किया है। अपने वीकली सीपीआर के नीचे हमने क्लोजिंग दी है और ओवरऑल देखें तो हम अपने फ्राइडे की जो रेंज थी उसके अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो नीचे हमारे पास बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं 16,800 के अराउंड। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे कि निफ्टी अगर कल हमको 16,800 के अराउंड मिलता है, वहाँ पे हमारे पास अच्छे सपोर्ट्स हैं। फ्राइडे को यहाँ से बहुत अच्छी रैली हमने दी है, पहले भी इस लेवल्स के ऊपर हम ठीक ठाक मूवमेंट दे चुके हैं। तो अगर हमें 16,800 के अराउंड निफ्टी मिलता है तो बिल्कुल हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और 800 अगर ब्रीच होता है तो भी 750 तक हमारे पास स्कैल्पिंग के लिए जगह है। इस 50 रुपये में हमारे पास स्कैल्पिंग ज़रूर हो सकती है, बट मेजर सेलिंग के लिए हमको 30 सितंबर का जो लो है ये ब्रेक करना पड़ेगा। यानी 16,740 के नीचे हम ट्रेड करने लगें तो हमको निफ्टी में मेजर सेलिंग मिलेगी। अगर हमें कहीं पे 16,800 के अराउंड निफ्टी मिलता है तो बिल्कुल वहाँ पे बाइंग सेटअप बनने पे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 850 860 के टारगेट्स और इवेंचुअली 16,920 यानी सीपीआर के टारगेट्स मिल सकते हैं। अच्छी बाइंग की अगर हम बात करें तो निफ्टी में ठीक ठाक बाइंग इंट्राडे के लिहाज से 16,990 के अराउंड हम कर सकते हैं। अबव सीपीआर अगर हम निकलते हैं तो 17,060 रुपीज़ यानी तकरीबन 60 रुपये से 70 रुपये का मूवमेंट हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 16,980 990 के ऊपर अगर हम निकलते हैं निफ्टी में तो हम 17,050 के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। वो अगर और ब्रीच करता है तो फिर उसके बाद हम फिर नेक्स्ट 50 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी अगर ये रेंज ब्रेक करता है यानी 17,200, बहुत दिन से एक रेंज बनी हुई है, 17,200 की रेंज ब्रेक करेगा तो ही एक मेजर अप मूव आप एक्सपेक्ट करेंगे, वरना आप 40-50 पॉइंट्स के टारगेट्स के लिए स्पॉट में ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। सेलिंग की जहाँ तक बात आती है, अगर आपको 16,900 के अराउंड कुछ सेटअप्स मिलते हैं जिनमें सेलिंग करी जाती हो, कुछ डबल टॉप्स टाइप की या ट्रेंडिंग ईएमए के साथ आपको कोई सेलिंग सेटअप दिख रहा है तो बिल्कुल हम सेल कर सकते हैं। आज का जो लो है 16,850 ये हमें टारगेट के तौर पे मिल सकता है और उसके बाद 16,800 भी हम सेल साइड में टारगेट्स के लिए ले सकते हैं। सीपीआर के अंदर ट्रेड तब तक इनिशिएट नहीं होगा जब तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता। उसके अलावा हम सीपीआर के अंदर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर कल जस्ट इन केस गैप अप ओपनिंग मिल जाती है हमको 17,060 के अराउंड तो एक बार सीपीआर तक आने का वेट करेंगे, उसके बाद ही बाय करने की सोचेंगे। गैप अप ओपनिंग मिलती है तो जब तक नीचे जाके वापस ऊपर ना जा रहा हो मार्केट में बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास वीकली सीपीआर के रेजिस्टेंस रहेंगे। तो जब तक नीचे एक बार आए, सपोर्ट ले, उसके बाद बाइंग सेटअप बना के ऊपर नहीं जाता तब तक बाइंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी अपने पेमा से वीकली और साथ साथ मंथली सीपीआर के अराउंड रिजेक्शन लिया है। कल की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऊपर से सेलिंग सेटअप्स हैं, ऊपर से रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। अगर बैंक निफ्टी को हम यहाँ पर देखते हैं तो आज जिस हिसाब से मूवमेंट दिया है फ्राइडे की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। एक मेजर सपोर्ट हमारे पास 37,820 या 37,800 के पास है, जहाँ पे अगर हमें कल मिलता है तो बिल्कुल हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और हमारा टारगेट आज कल यानी 37,970 है, तकरीबन 120-150 पॉइंट्स के टारगेट के लिए हम बाइंग करने की सोचेंगे। और अगर इस लेवल को ब्रीच करते हैं तो वापस सीपीआर के टारगेट्स के लिए हम प्ले कर सकते हैं। एक चीज़ का याद रखिएगा, बैंक निफ्टी का सीपीआर आज वाइट था। कल का सीपीआर अगर आप ध्यान से देखें तो आज के सीपीआर की रेंज के अंदर है, यानी इनसाइड वैल्यू सीपीआर है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि प्राइस में एक मेजर रेंज एक्सपेंशन ज़रूर हो सकता है। आज मार्केट को अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने मूवमेंट तो ज़रूर आपको लग रहा है कि हाई से लो तक मूवमेंट ठीक ठाक है, बट इंट्राडे में बहुत रुक रुक के चला है। स्कैल्पिंग के अलावा बहुत ही खास डायरेक्शनल ट्रेड हम लोगों को नहीं मिले हैं। कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि एक रेंज एक्सपेंशन हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 37,800 के अराउंड बाय करने की सोचेंगे। उसके नीचे भी हमारे पास 37,600 के अराउंड ठीक ठाक बाइंग की पोजीशन मिल सकती है, क्योंकि वो भी एक अच्छा डिमांड जोन है। 37,800 के अराउंड 37,600 के अराउंड हम बाइंग करने की सोच सकते हैं। सीपीआर के अराउंड 38,100 के अराउंड अगर हमको रिजेक्शन मिलता है, स्पेशली डबल टॉप या 8 EMA ट्रेंडिंग 8 EMA हमको रिजेक्शन देता है तो हम आज किलो यानी 37,950 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। अच्छी बाइंग हमको 38,300 के ऊपर मिलेगी।
38,300 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकलना शुरू करता है अपने CPR के ऊपर, तो हम अच्छी बाइंग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और अगर कल गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो आपको अच्छा रिजेक्शन जो मिलेगा वो 38,550 के अराउंड मिलेगा। यानी 38,550 के अराउंड अगर हम जाते हैं, ये एक ब्रिज भी है, आज भी इस लेवल से रिजेक्शन मिला है, तो 38,550 के अराउंड अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है या 550 के अराउंड हैं भी, तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के ऊपर आपको वीकली CPR का रेजिस्टेंस मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम पर इस लेवल पे आपको पेमा का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस लेवल पे थोड़ी सी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हम बैंक निफ्टी में ढूंढ सकते हैं। 38,550 के अराउंड हम थोड़ी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। तो लेवल्स फिर से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 37,800 के अराउंड बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। ये ब्रीच होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 37,600 है। 37,950 ब्रीच होता है ऊपर की तरफ, तो CPR के टारगेट्स के लिए बिल्कुल बाइंग बनेगी। CPR के नीचे अगर आप बाइंग सेलिंग सेटअप बनाते हैं विद अ ट्रेंडिंग ATM में, तभी सेल करेंगे, वरना सेल नहीं करेंगे। और 38,300 के ऊपर निकलने पर हम मेजर अपमूव की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, यानी बाइंग की कोशिश कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 37,500, यानी तकरीबन 150-180 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कल इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी को भी बाइंग करने की सोच सकते हैं। और अगर 38,550 के अराउंड आपको बैंक निफ्टी मिलता है और वहाँ पे डबल टॉप बनता है, तो CPR के टारगेट यानी 38,300 के टारगेट्स के लिए हम सेल करने भी सोच सकते हैं। कल इनसाइड वैल्यू CPR है बैंक निफ्टी में, तो एक मेजर रेंज एक्सपेंशन की एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं। सो आई होप आपने लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे, एंड आई होप आप सब लोगों ने मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया है, जिसके स्टोर सेक्शन में आप डे ट्रेडिंग विद CPR एंड प्राइस सेक्शन और आर्ट ऑफ स्विंग यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप के लिए। सो कल मार्केट में मिलते हैं लाइव 9 AM शार्प, और वहाँ पे इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हुए हम कुछ अच्छे ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे। सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।